हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, हम में से कितने सारे स्टूडेंट्स जो ज़्यादातर ही कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये वर्ण क्या है, आखिर ये अक्षर क्या है, आखिर ये शब्द क्या है, आखिर ये पद क्या है। ठीक है, हम ये देख लेते हैं। अच्छा, वर्ण से कहते हैं, अक्षर शब्द पद से कहते हैं, इनके भेद ये हैं। अब लेकिन इन सब में क्या डिफरेंस है, क्या इनमें अंतर होता है, क्या आप सभी ये जानते हैं। तो वर्ण, अक्षर, शब्द, पद को आज हम बहुत अच्छे से सीख लेंगे। इनमें जो अंतर है, इनमें क्या एक अंतर है, बहुत छोटे छोटे इनमें डिफरेंसेस होते हैं। आज वही सब हम सीखेंगे, जिसके बाद आपको वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर, शब्द, पद, ये सब अच्छे से पहचान हो जाएगी इन सब की। तो चलिए ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। मेरा नाम है मनीषा। तो आज हम सीखेंगे वर्ण, अक्षर, शब्द और पद। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्ण से। ठीक है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कि वर्ण ऐसी ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब जिसको और ज़्यादा छोटा नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो सबसे छोटा है। हिंदी भाषा में वो सबसे छोटा है। अब देखिए, अब वर्ण क्या सबसे छोटा है अभी हम देखेंगे। जैसे अ, ई, अ, ई, व, च, क। अब देखेंगे यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान से देखेंगे, व के नीचे हमने हलंत लगाया है। ठीक है, ये तो है हमारा व। अब इसके नीचे यहाँ पे ऐसे हलंत लगा हुआ है। ऐसे ही च के नीचे भी हम देखेंगे, ये क के नीचे भी हम ये देखेंगे। ठीक है, अब हम ये क्यों लगा है, किस लिए लगा है, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को बोलते हैं जिसके टुकड़े हम नहीं कर सकते, जिसके खंड, टुकड़े या खंड दोनों एक ही उसको बोलते हैं, एक ही शब्द हैं। ठीक है, जैसे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हाँ जी, अभी हमने देखा कि जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, जो सबसे छोटा होता है, मतलब वो सबसे छोटी इकाई हुई। ठीक है, इसके और खंड नहीं किए जा सकते क्योंकि ये पहले ही सबसे छोटा होता है, तो इसके और टुकड़े और खंड हम नहीं कर सकते। किसके नहीं कर सकते? वर्ण के नहीं कर सकते। ठीक है, अभी वर्णमाला तो हम सब ने पढ़ी है। जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तब वर्णमाला सीखते हैं, अ, आ, ई, क, ख, ग। ठीक है, अब वर्णों के समूह को वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे, अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ। हाँ जी, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि हम वर्णों को, वर्णमाला को एक बार हम देख लें। ठीक है, तो ये है हमारे स्वर। वर्णमाला में हम सभी को पता है हमारे होते हैं स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वॉल्स, और व्यंजन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्सोनेंट। ठीक है, स्वर हमने किया अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, जो होते हैं हमारे 11। ठीक है, याद रखेंगे स्वर हमारे कितने होते हैं? 11। ओके, अब उसके बाद कॉन्सोनेंट मतलब अभी व्यंजन, क, ख, ग, घ, ड़, ये च, छ, ज, ज, त्र, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। ये जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन हमारे होते हैं, ये हमारे होते हैं 33, मतलब 33। ठीक है, याद रखेंगे स्वर कितने होते हैं हमारे? 11 होते हैं। व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 33 होते हैं। और ये जो क, ख, ग हमने सीखा है, ये इसके हमारे ग्रुप होते हैं। ठीक है, क जिसको बोलते हैं, जब हम छोटे थे तो क्या क्या हमारी मम्मा, हमारी टीचर हमारी क्या हमें हमें बोलते थे, क वाली लाइन सुनाओ, च वाली लाइन सुनाओ। मतलब इसको क का ग्रुप मतलब इसको बोलते हैं कवर्ग। ठीक है, यहाँ पे ये जो हमारे क के ग्रुप को क्या बोलेंगे? कवर्ग। च के ग्रुप को चवर्ग।
ट के ग्रुप को ट वर्ग, इसके एक समूह को हम इस तरीके से पहचान करते हैं। ठीक है, तो ये हैं हमारे स्वर और व्यंजन। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे अक्षर। ठीक है, अब हमारा दूसरा है, हम देखेंगे अक्षर। भाई वर्ण तो हमने सीख लिया कि सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। अब हमारा अक्षर क्या होता है? वह ध्वनि या ध्वनि का समूह जिनका उच्चारण एक सांस में हो जाता है अक्षर कहलाता है। अ, आ, क, ख, ग आदि। अब ये बोलेंगे कि अब आप ये बोलेंगे कि हमने वर्ण भी तो ऐसे ही किया था। ठीक है, हमने वर्ण भी तो ऐसे ही किया था, अ, ई, क, ख, ग। ठीक है, अब इनमें क्या फ़र्क है? अब वर्ण और अक्षर में क्या फ़र्क है? चलिए और इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लिया है क अक्षर, ध्यान से देखेंगे, हमने यहाँ पे लिया है क अक्षर। क्यों? ये अक्षर क्यों है? ये अक्षर इसलिए है क्योंकि ये हमारा वर्णों से बना है। अब हमने वर्ण क्या क्या लिए हैं? क और अ। ठीक है, अ यहाँ पे क जमा अ की मात्रा लगी है, तो ये हमारा बन गया है अक्षर। ठीक है, अब क के नीचे हलंत, क के नीचे हमने ये जो टेढ़ी एक लाइन, छोटी लाइन होती है, इसे हलंत बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि उस अक्षर में से, उसमें से हमने स्वर को, उस वर्ण में से हमने स्वरों को बाहर निकाल दिया है। ठीक है, अब दूसरा अक्षर हम लेते हैं का। ठीक है, अगर इसका वर्ण विच्छेद अगर हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा क हलंत प्लस आ, क्योंकि इसमें क्या लगी है? आ की मात्रा लगी है, मतलब स्वर की मात्रा लगी है। ठीक है, किसी भी व्यंजन में से अगर हम स्वर को निकाल देते हैं तो वो हमारा वर्ण बन जाता है। किसी भी अक्षर में से हम स्वरों को बाहर निकाल देते हैं तो वो हमारा वर्ण बन जाता है। उसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे को। ठीक है, ये है हमारा अक्षर। ठीक है, अब ये है हमारा क हलंत जमा ओ। अब हमारा इसमें वर्ण क्या होगा? हमारा ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है। हमारा ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है, समझे आप? तो किसी भी अक्षर में से, किसी भी अक्षर में से हम स्वर को बाहर निकाल देते हैं तो वो हमारा वर्ण बन जाता है। किसी भी वर्ण के नीचे अगर आप नीचे हलंत अगर देखते हैं तो मतलब उसमें से हमने स्वर को बाहर निकाल दिया है। तो अभी आपको अक्षर और वर्ण में समझ में आया कि दोनों में क्या अंतर है, वर्ण और अक्षर में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम उसके बाद करेंगे, वर्ण हमने कर लिया है, अक्षर हमने कर लिया है, अब हम करेंगे शब्द। अब वर्ण तो हमने देख लिया क्या है, वर्ण सबसे छोटी इकाई है। अब वर्ण में अगर हम स्वर को मिला देते हैं तो वो हमारा अक्षर बन जाता है। ठीक है, अब ये शब्द क्या है? अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, उदाहरण जैसे राम, घर, पेड़ आदि। ठीक है, अब इसको और हम डिटेल में समझेंगे। वर्ण समूह का क्या मतलब है यहाँ पे? अब जैसे हम यहाँ पर लेते हैं घर। घर का अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमारा बन जाता है घ हलंत जमा अ जमा र हलंत जमा अ। ठीक है, तो इसमें हमारे कितने वर्ण हुए? 4। ठीक है, घ अ र अ हमारे कितने वर्ण हुए? 4। तो ये हमारा बन गया है एक वर्णों का ग्रुप, मतलब वर्णों का समूह। तो वर्णों के समूह को, ये मतलब है इसका कि वर्णों के समूह को हमने क्या बोला है? यहाँ पे शब्द कहा है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आया कि शब्द, वर्ण, अक्षर और शब्द, ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आई कि क्या तीनों में अंतर है। हमारे ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते कि शब्द तो अक्षर होता है, वही तो अक्षर है, वही तो शब्द है। अब सबको समझ में आया कि वर्ण, अक्षर और शब्द में
क्या अंतर है, चलिए देखते हैं। एक और चीज़, इसमें भी ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। अब है हमारा पद, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे पद। जब कोई सार्थक शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं, ठीक है। इसलिए वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को पद कहा जाता है। राम बाजार गया, इसमें राम बाजार गया ये सभी पद हैं, ठीक है। हमने अभी एक वाक्य यहाँ पे लिया कि राम बाजार गया। अभी हम यहाँ से समझेंगे कि अब आप बोलोगे कि राम तो करता है, ठीक है, गया तो क्रिया है, ठीक है, वो हमारा हो जाता है पद परिचय। अगर हमारे परीक्षा में हमसे पूछा जाता है कि पद परिचय बताओ, तब ये हमारा हो जाता है कि हम उसका पद होता तो पद दिया, हम उसका परिचय मतलब हम उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कहीं पे जाते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ कहीं पे जाते हो, अपने परिवार के साथ कहीं पे जाते हो, ठीक है, वो तो सभी आपके घर के मेंबर होते हैं, आपके घर के सदस्य होते हैं, ठीक है, होते तो आप सभी क्या हैं, सदस्य, ठीक है। अब आप उन सबको मिलवाते हैं किसी से, ये मम्मी है, ये पापा है, तो आप उनका परिचय दे रहे हैं। तो ऐसे ये सभी पद हैं, जैसे वो सभी सदस्य हैं वैसे ये सभी पद हैं। आप मम्मी पापा भाई बहन बोल के उनका परिचय कराते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे राम बाजार गया, यहाँ पर ये सभी पद हैं, राम भी पद है, बाजार भी पद है, गया भी पद है। अब राम क्या है, कर्ता, गया क्या है, हमारा क्रिया। तो अब हम इनका परिचय दे रहे हैं, ठीक है, अब हम इनका परिचय दे रहे हैं। अब एक और चीज़ हम देखेंगे कि जब कोई भी हमारा शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद कहलाता है। अभी हम यहाँ से देखेंगे, हमारा वाक्य था राम बाजार गया, ठीक है। अब हम ये हमारा एक वाक्य हमारा बन जाता है। अब इस वाक्य में वैसे तो अगर हम सिर्फ राम लिख देते हैं तो ये हमारा हो जाता है शब्द, ये क्या हो जाता है, शब्द। और जब शब्दों को हम वाक्य में डाल देते हैं तो वो हमारा हो जाता है पद। तो ये भी हमारा पद हुआ, ये भी हमारा पद है और ये भी हमारा पद होगा, ठीक है। अब आपको समझ में आया हमने क्या क्या किया है आज। हमने किया है वर्ण, अक्षर, शब्द, पद। तो मुझे पूरी उम्मीद है अब आपको इनमें जो अंतर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और